अन्न धन इन चरणों पर न्योछावरे। भगवान बोले सोच लो, बोले सोच लिया, आप बस मुंह से बोलो। सोच लिया, बोले हाँ। और बुजुर्गों ध्यान देना, अगर कोई संत दरवाजे पे आए तो पहले तो विमुख नहीं भेजना है, चाहे कुछ भी नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम, आप कुछ भी दे सकते हैं, पैसे जरूरी नहीं आपको धनी देना है, क्योंकि ये उम्र है। भगवान ने स्वयं कहा है कि चाहे बचपन हो, जो बचपन में भजन होता है वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में भजन होता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे भजन होता है वो पानी के समान भी नहीं लगता। एक बड़ा प्यारा उदाहरण देती हूँ, बुजुर्गों से निवेदन है, ध्यान से सुनना दादा। एक संत जी एक दरवाजे पे पहुंची, आवाज लगाई है माता भिक्षाम देहि। अंदर से एक बहू आई, पात्र में कुछ था, हाथ जोड़े, जवाब दिया ये लो महाराज। संत जी बोले आओ बेटी, कुछ लाई हो पात्र में? बोले हाँ क्यों नहीं, आप लीजिए। कुछ जो भी था वो पकड़ाया। संत जी ने एक बात कही है कि लाडो कुछ सवाल उठ रहे हृदय में क्या? बोले हाँ महाराज। तो पूछ लो। अरे मैं तो संत हूं। बोले महाराज ये बताइए कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? बहू ने कहा कि महाराज ये बताइए आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो संत जी का जवाब आया कि हमें डर लग रहा था। अब बहू के ससुर वो खड़े थे, वो सुन रहे कि द्वारे पे आए संत से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और कर भी ली तो ये कौन सा सवाल है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? बोले नहीं, शांति से ससुर जी खड़े रहे और ये सोच रहे हैं कि अगला सवाल क्या होगा। अब संत जी की बारी आई तो वो बहू से महाराज बोले कि हमें ये बताओ लाडो, आपके घर में कौन कौन है? बोले सभी लोग हैं, आपको क्या पूछना है? बोले हमें आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी है बिटिया? क्या है आपकी उम्र कितनी है? वो बहू बोली कि हमारी उम्र है लगभग 7 वर्ष की। अरे महाराज ससुर आग बबूला हो गए, बोले ये 22-23 साल की और संत से झूठ बोल रही है कि मैं 7 वर्ष की हुई हूं, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन बोले नहीं। तो संत का दूसरा सवाल, बोले पति है घर में? पति? बोले है ना। पति की उम्र कितनी? बोले 5 वर्ष की। फिर भी ससुर नहीं बोले, बोलने दो, झूठ जितना बोलना, वो भी संत से झूठ बोल रही है। बोले सास है घर में? हाँ है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले 2.5 वर्ष की। 2.5 वर्ष की। और ज्यादा परेशान ससुर जी, बोले नहीं। बोले अब सबको छोड़ दे, ये बता ससुर है? ससुर। बहू हाथ जोड़े के बोली महाराज यही मत पूछो, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई, वो तभी पैदा ही नहीं हुए। ससुर बोले हमारे लला के संगे ब्याह करके आई है और हमें ही बता रही है हमें पैदा ना है भाई, ये अजीब औरत है। बोले नहीं। संत जी चले गए। सुबह सुबह महाराज पंचायत लगवाई। बिटिया के जो बहू थी उसके मायके पक्ष के, ससुराल पक्ष के सब बैठे। ससुर जी ने कहा कि हमें ये बहू नहीं रखनी। कारण होगा कोई? कारण है क्या? कारण ये है कि ये द्वारे पे आए महात्मा से बात कर रही थी। चलो मान लिया बात कोई ढंग से की जाए तो ठीक भी है, ये क्या बातें की इसने, हमें तो शर्म आ रही बताने में। बहू बोली मैं बताऊं? हाँ तू ही बोल। बोले जो संत जी थे उनकी उम्र थी 18-20 साल की।
तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अभी तो शादी भी नहीं की, गृहस्थ जीवन भी नहीं बिताया, परिवार भी नहीं है, आप 18-20 साल की उम्र में यहाँ लोग शिक्षित परिवार 28-30 पे शादियां कर रहे बच्चों की, और तुम 18-20 साल की उम्र में महात्मा बने घूम रहे, तो इतनी जल्दी क्या थी? तो महात्मा का जवाब था कि हमें डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि आज का पता नहीं, आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप ही बता सकते हैं, सुबह आदमी घर से निकले और शाम को वापस आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं लेता, कोई गारंटी नहीं लेगा। तो संत जी बोले कि प्रभु ने शरीर दिया और ये शरीर पता नहीं कब यहाँ से वो वापस ले ले, तो कोई भरोसा नहीं। हमें इतनी जल्दी इसलिए थी, डर लग रहा था, जितनी जल्दी हो सके मैं उनका भजन कर लूं और उनकी प्राप्ति कर लूं। फिर तुम्हारी उम्र तो 23-24 साल की है, 7 क्यों बोला? बोले गुरु पिताजी आप नहीं जानते, वो दुनिया के हिसाब से उम्र 24 साल की है, लेकिन जिस दिन से मैंने प्रभु का ध्यान किया, जिस दिन से मैंने सत्संग में जाना शुरू किया, उनको मनाना शुरू किया है, वो असली उम्र मेरी अभी 7 वर्ष की हुई। अरे दुनिया का कोई लेना देना नहीं, दुनिया क्या है, दुनिया के मन की कोई नहीं कर सकता। आप अगर मर भी जाओगे ना, अगर मर भी जाओगे तो सामने वाला बोलेगा, किसी के लिए जैसे मर जाओ तो सामने वाला बोलेगा मन से नहीं मरा, मर जाओ तब भी बोलेंगे कि ये मन से नहीं मरा। तो उनका क्या है? बोले पति की 5 की, बोले हाँ उनको भी सत्संग में जाते जाते 5 वर्ष हुए, और सास 2.5 की, बोले वो भले ही अभी 50 साल की हो, 40 की हो, 45 की हो, लेकिन हमारी नजर में अभी वो 2.5 वर्ष की हैं, क्योंकि उनको 2.5 वर्ष हुए अभी सत्संग में जाते जाते। ससुर बोले हमें बताया कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। तो हाथ जोड़ के बोली बहू के पिताजी आप भले ही 55-60 साल के हों, लेकिन आप इतना याद रखिए, अगर ये शरीर जो उसने दिया है और उसी के काम में नहीं लगाया जा रहा है तो हमारी नजर में आप अभी पैदा नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। जिसने दिया है उसके लिए थोड़ा सा तो कुछ कर लो, क्योंकि आदमी अगर कहीं शहर में जाके किराए पे कमरा लेके रहता है, उसका भी आप पैसा देते हैं, तो ये तो इतना अच्छा शरीर है, भगवान बिना पैसे के आपको दिए हैं, कोई किराया नहीं है। तो आप ऐसे इसको रखिए। जो घर में मंदिर बनवाते या बाहर बनवाते हैं तो इतनी साफ सफाई रखते हैं, कम से कम इस मंदिर का इतना ख्याल रख लो कि जाने के बाद वहां आपको गलती ना महसूस हो। जैसे 1 साल टीचर पढ़ा दे और पढ़ाने के बाद जब एग्जाम आते हैं तो कुछ बताते नहीं है। आप जो भी लिखेंगे, जो भी बोलेंगे, तो जो भी लिखेंगे, जो भी बोलेंगे, वो देखते रहेंगे टीचर खड़े होके, लेकिन आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि 1 साल तक पढ़ाया था आपको। ऐसे ही भगवान है, सब समझा के आपको भेजा था, लेकिन आप यहाँ आके सब भूल गए तो सब खत्म है आपका। माताएं यहाँ से उठिए, आप इधर बैठिए पीछे, भाइयों में बैठने लगी आप सब। महाराज तो बस इतना करते जाइए ताकि आपको उसके घर जाकर के कुछ गलत ना करना पड़े। क्यों? एक कर्म न करियो कारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देख